हाँ, वंदे मातरम बंधुओं। जैसा कि इस देश में एक आरोप लगाया जाता है एक जमात विशेष द्वारा, एक सेक्युलर दल द्वारा, कि कहीं भी अगर कोई कुछ घटना हो जाती है, कोई आतंकी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके पीछे आरएसएस, मोदी और योगी को जिम्मेदार बताया जाता है। तो मैं इसका, और एक वर्ग विशेष द्वारा, विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा समझ लीजिए, और उनके मतदाताओं या उनके वोटरों के लालच में जो राजनीतिक दल पनप रहे हैं, कुकुर मुत्ते की तरह जिंदा हैं, उनके द्वारा। तो मेरा भी दिमाग इस पे गया कि देखें यार इसमें क्या की हकीकत है। तो मैंने देखना शुरू किया कि आरएसएस का और मोदी योगी का अफगानिस्तान में कोई शाखा नहीं है, बांग्लादेश में आरएसएस मोदी योगी की कोई शाखा नहीं है, पाकिस्तान में मोदी योगी की आरएसएस की कोई शाखा नहीं है, यमन में मोदी योगी की और आरएसएस की कोई शाखा नहीं है, सूडान, सोमालिया, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, तमाम ऐसी जगह देखा कि जहां मोदी योगी नहीं है, न आरएसएस है, और वहां बम धमाके रोज होते हैं, गोलियां चलती हैं, कत्लेआम होता है, गर्दन उतारी जाती है, महिलाओं के साथ रेप होता है, पुरुषों के साथ बड़ा कुकर्म होता है, बच्चों के साथ बड़ा कुकर्म करते हैं। तो मुझे तब लगा कि ये उल्टी बात कहते हैं कि जहां मोदी योगी और आरएसएस नहीं है वहां तो इतनी अशांति है, और जहां आरएसएस मोदी योगी है वहां इतनी शांति है कि हम वीडियो बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, और ये लोग बैठ के दिल्ली में धरना दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के नाम पे। तो मुझे लगा, और यार ये तो सबसे ज्यादा शांत देश जहां, तो मुझे ये लगा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, जहां मोदी योगी जैसे शासक रहेंगे, जहां आरएसएस रहेगी, वहीं शांति रहेगी, और दुनिया में जहां ये नहीं रहेंगे वहां कहीं शांति नहीं रहेगी। और हाँ, कुछ लोगों को बधाई दे दूं कि कर्नाटक में धर्म के आधार पर ठेके में भी एक वर्ग विशेष को, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने, या कहें गांधी परिवार की एक टॉमी ने घोषित कर दिया। गांधी परिवार के एक टॉमी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया, 4-6% कितना, ठेके टेंडर पट्टे में, नौकरी वोकरी के अतिरिक्त ठेके टेंडर पट्टे में। तो आज दिल्ली में वक्फ बोर्ड के नाम पे धरना प्रदर्शन बवाल हुआ है। अमूमन सच्चाई जान लें कि 95% मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से कोई लाभ है ही नहीं, भले उनके दिमाग में लगता है, उनको समझाया जाता है। 95% पसमानदा मुसलमान उससे एकदम अलग थलग है। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की संपत्ति है, उसका उपभोग एक अशराफ, जिसको अशराफ वर्ग कहते हैं, जो कहता है कि हम मोहम्मद साहब के डायरेक्ट रिलेटिव हैं, उनका कब्जा है। और 95% मुसलमान तो वहां घुस नहीं सकता, वहां छू नहीं सकता, वहां देख नहीं सकता। और इन लोगों का धरना प्रदर्शन है जो अशराफ वर्ग हैं, तो उसमें पसमानदा नहीं है। और अशराफ वर्ग में भी सब नहीं, जो दुष्ट टाइप के हैं, जैसे जिनको दुष्ट, जो राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुष्ट फेमस हैं, जैसे ओवैसिया हुआ, इमरान मसूद हुआ, ये बर्ग हुआ जो अभी संभल दंगे का आरोपी है, और पप्पू चप्पू यादव, तो मान लीजिए वोट की चर्चागिरी में अपना करते रहते हैं। तो जितने अशराफ वर्ग में जितने दुष्ट टाइप के होंगे वही आपको वहां धरने में दिखेंगे, और जो उस पर वक्फ की संपत्ति पे कब्जा किए हैं, जो उसका मजा ले रहे हैं, और निहायत ये अय्याश टाइप के लोग ये वक्फ के नाम पे आप धरना दिए हैं, और पता है कि इससे मुसलमानों की अस्मिता खतरे में, ये वो। और एक चीज मैं हिंदू समाज से, या दुनिया में जो नॉन मुस्लिम समाज हैं, या यहाँ के जो बड़े सेकुलर समाज हैं, उनसे एक चीज कहना चाहूँगा, या याद दिलाना चाहूँ, कहना क्या चाहूँ, कोई इतना जानकार नहीं हूँ, कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को मारने वाले, कश्मीरी ब्राह्मणों को मारने वाले कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से नहीं आए थे, वो सब आपके पड़ोसी थे। साथ में बैठ के ईद सेवई करते थे। जिस दिन देखे मौका आ गया, अब हम पूरी तरह घेर लिए, उसी दिन मार के कहा लड़कियों को छोड़ दो, औरतों को छोड़ दो, जाओ, और गर्दन काट दिया। गिरजा टिक्कू को काट दिया। गिरजा टिक्कू को उसकी महिला दोस्त ने फोन करके बुलाया, क्या तुम्हारा तनख्वाह आ गई, ले लो, और पुलिसों से मिली हुई थी, काट दी गई। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में इतनी कट्टरता थी कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था, और वो दोनों को धर्म के आधार पर एक होने में जरा भी टाइम नहीं लगा, जबकि लाखों महिलाओं के साथ रेप, कत्लेआम सब हुआ बांग्लादेश में। भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया, भारत की सेना ने हस्तक्षेप किया, तब जाके बचे
कुछ जो बांग्लादेश आज अस्तित्व में है, वो भी धर्म के नाम पे एक हो गए, चाहे पाकिस्तान को चाहे वहां को हो। तो कहने का मतलब है कि इसका अध्ययन करिए कि जहां आरएसएस और भाजपा मोदी योगी है वहां ज्यादा अशांति है, कि जहां आरएसएस भाजपा मोदी योगी नहीं है वहां ज्यादा अशांति है। धन्यवाद।